नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी एलएमपी पर। तो आज हम आपके लिए यूपीएससी आरओ एआरओ रिक्रूटमेंट 2023 में आरओ एआरओ का सिलेबस आपके सामने बताने वाले हैं। क्या क्या इसमें आपके एग्ज़ाम में आएगा और कैसे एग्ज़ाम आपका कराया जाएगा, क्या इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, सारी जानकारियाँ दोस्तों आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों आपको इस वीडियो में यूपी पीएससी आरओ एआरओ सिलेबस तथा यूपी पीएससी आरओ एआरओ एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पूरी तरह से रूबरू कराएंगे। आखिरकार आपकी इस परीक्षा को लेकर आपकी रणनीति क्या रहेगी और आप इस परीक्षा का वास्तविक पाठ्यक्रम क्या रहेगा, इस वीडियो में दोस्तों आपको हम इस पूरा बताने वाले हैं। तो आइए आगे चलते हैं। अब दोस्तों इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे यह परीक्षा 2 चरणों में आयोजित कराई जाएगी। इसमें प्रीलिम होगी और मेंस होगा, तो 2 चरणों में ये परीक्षा कराई जाएगी। और उसके बाद दोस्तों इसमें दोस्तों पहले चरण में सामान्य अध्ययन के 140 वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। और इसी में दूसरा एक पेपर होता है सामान्य हिंदी का, जिसमें 60 प्रश्नों के इसमें शामिल किए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों ये परीक्षा 3 घंटे का समय इसके लिए आपको दिया जाएगा इस परीक्षा को देने के लिए। और इसमें ऋणात्मक की बात कर लें तो 1/3 माइनस मार्किंग इसमें होती है, यानी 3 प्रश्न गलत होने पर आपका 1 प्रश्न का नंबर काट लिया जाएगा। अब यहाँ से हम आपको दोस्तों देखिए, यहाँ से हम आपको प्रारंभिक जो परीक्षा आपकी होगी किस आधार पर होगी वो हम आपको यहाँ पर बताते हैं। प्रारंभिक परीक्षा आपकी होगी और बहुविकल्पी आधार पर होगी। पहला पेपर जो इसमें दोस्तों होता है सामान्य अध्ययन का होगा और ये 140 प्रश्न इसमें होते हैं और 140 ही इसमें अंक होते हैं। और इसी में दोस्तों हिंदी पूछी जाती है, 60 नंबरों की हिंदी होगी और 60 क्वेश्चन भी होंगे और 60 नंबर भी होंगे। यानी टोटल की यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो यानी कुल जो इसमें 200 प्रश्नों की संख्या भी रहेगी और 200 अंक भी आपको यहाँ से प्राप्त होंगे। और इस परीक्षा में क्वालिफाई करने वाली यानी एक कट ऑफ इसमें बनता है। उस कट ऑफ में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद आपको मेंस में आपको बैठने का मौका मिलेगा। तो मेंस में अब अगर आपका आगे क्या रणनीति रहेगी और कैसा होता है वहाँ पर अगर हम दोस्तों बात कर लें तो यहाँ से आप कुछ मेंस के बारे में थोड़ा सा यहाँ से आप समझ सकते हैं। ये दोस्तों आपके 3 पेपर इसमें होते हैं। एक परंपरागत शासकीय पत्र और गद्यांश पर आधारित होता है प्रश्न पत्र, जो आपका 1 होता है और इसमें कुल अंक आपके 120 होते हैं। उसके बाद दोस्तों बात कर लें सामान्य हिंदी और सामान्य व्याकरण का मिलाकर प्रश्न होता है, जिसमें 100 और 100, जिसमें सामान्य ज्ञान के 100 और सामान्य व्याकरण के 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। दोनों मिलाकर 160 होते हैं प्रश्न। और उसके बाद दोस्तों निबंध लेखन होता है। हिंदी में निबंध आपको होते हैं, 3 निबंध लिखने होते हैं, 40 नंबरों के होते हैं और उसमें 600 अधिकतम 600 वर्डों की उसमें होता है, 600 वर्डों में आपको लिखना होता है। ये दोस्तों 120 नंबर का हो जाता है। यानी टोटल यहाँ से अगर दोस्तों हम टोटल की बात कर लें तो 400 नंबरों का आपका टोटल हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से हम इसके सिलेबस के बारे में जानेंगे, क्या होता है इसमें सिलेबस। यूपीएससी आरओ एआरओ सिलेबस के बारे में अब यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। यदि आप भी उत्तर प्रदेश में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पद के लिए चयनित होना चाहते हैं तो आपको यूपीएससी आरओ एआरओ सिलेबस के बारे में पूर्णतः जानकारी होना बेहद आवश्यक है। ऐसे में हम आपको अपने इस वीडियो के जरिए सिलेबस की पूरी तरह से यहाँ से जानकारी हम आपको देंगे। तो सामान्य अध्ययन का जो हमारा 120 नंबर का जो पहला हमारा 140 नंबर का जो हमारा पेपर होगा, उसमें सामान्य अध्ययन में क्या क्या रहने वाले होते हैं टॉपिक, मेन टॉपिक दोस्तों यहाँ पर हम बताएंगे। इसके अंदर जो सब होते हैं वो आपको हम अपनी जो क्लासेस शुरू करेंगे वहाँ पर हम आपको इसके बारे में बताएंगे। जैसे इसमें दोस्तों सामान्य विज्ञान रहने वाला है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इसमें रहेंगे। सामान्य ज्ञान तो होता ही है, इसके अलावा अर्थव्यवस्था से यहाँ पर आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थव्यवस्था से पूछेंगे, भारतीय इतिहास
भारत का इतिहास इसमें पूछा जाएगा, भारतीय राजतंत्र एवं संस्कृति के बारे में दोस्तों प्रश्न पूछे जाएंगे, जनसंख्या, पर्यावरण, और उत्तर प्रदेश से दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, लिंगानुपात, कृषि और अर्थव्यवस्था, सभी से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य बौद्धिक क्षमता यहाँ से थोड़ी बहुत पूछी जाती है और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं इसमें पूछी जाती हैं। विश्व एवं भारत का भूगोल पूछा जाता है, व्यापार इत्यादि। ये दोस्तों सामान्य जो प्रारंभिक परीक्षा होगी उसमें दोस्तों ये आपका रहेगा। उसके अलावा दोस्तों हालांकि कोर्स दोस्तों दोनों में एक ही है, सामान्य ज्ञान का कोर्स यही आपका प्रारंभिक परीक्षा में यानी प्रीलिम में होगा, और यही आपका मुख्य परीक्षा में भी यही आपका कोर्स रहता है। अब यहाँ से हम सामान्य हिंदी की अगर हम बात कर लें तो सामान्य हिंदी में आप देख सकते हैं आपके तद्भव तत्सम से पूछे जाएंगे, वर्णमाला पूछी जाएगी, संधि पूछी जाएंगी, अनेकार्थी शब्द पूछे जाएंगे और विलोम शब्द पूछे जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों पर्यायवाची शब्द पूछे जाएंगे, और वाक्य एवं शुद्ध वर्तनी होती है, विशेष एवं विशेषण होता है, रस, छंद और अलंकार, और इन सब के अलावा सामान्य एवं समास, विग्रह इत्यादि दोस्तों सामान्य हिंदी में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। ये दोस्तों प्रीलिम यानी प्रारंभिक परीक्षा का हिंदी का कोर्स है। इसके अलावा जो मेंस पर होगा इसमें हिंदी का यही कोर्स रहता है। जो सामान्य ज्ञान और हिंदी व्याकरण का प्रश्न होता है उसमें यही कोर्स पूछा जाता है। जो फर्स्ट और थर्ड जो पेपर होता है उसमें हिंदी का जो होता है वो थोड़ा अलग होता है, वो हम आपको आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो अब यहाँ से पेपर 2 जो लिखा हुआ है यहाँ पर हम मुख्य परीक्षा की बात करने वाले हैं। जो आपका पेपर 2 होगा मुख्य परीक्षा, वो यहाँ से हम दोस्तों बात करेंगे। सामान्य अध्ययन का दोस्तों 120 अंकों का प्रश्न पत्र होता है, और इसके अलावा इसका प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन के जैसा ही होगा। जैसे सामान्य अध्ययन में अन्य प्रश्न पत्र होते हैं वैसे यहाँ पर भी रहने वाला है। सामान्य हिंदी और आलेखन 60 अंक का होता है। ये हम आपको अभी जब बताए थे तो ऊपर हम ये बता चुके हैं, जिसमें कुछ इस प्रकार होता है। दिए हुए गद्यांश का शीर्षक आपको देना होता है। गद्यांश आपको शीर्षक दिया जाएगा, उसका आपको सारांश और 3 रेखांकित अंशों का व्याख्या आपको करनी होती है। कुल मिलाकर इस तरीके से उसका अंक होते हैं 6, 3, 12 और टोटल ये 21 अंकों का होता है। और लेखन जो होता है वो 15 अंकों का होता है, और पत्राचार जो पत्र आपको लिखा होता है वो 24 अंकों का होता है। और शासकीय अर्धशासकीय पत्र लिखना होता है। कार्यालय, आदेश, ज्ञापन, परिपत्र आपको यहाँ पर लिखना होता है। विज्ञप्ति, टिप्पण और प्रतिवेदन, अनुस्मारक, ये दोस्तों आपको जो फर्स्ट पेपर होगा। अब उसके बाद दोस्तों परिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली से दोस्तों आएंगे। उसमें अंग्रेजी से हिंदी 5 शब्द होंगे, 10 अंकों के होंगे। हिंदी से अंग्रेजी होंगे, ये भी दोस्तों 5 शब्द होंगे, 10 अंकों के होंगे। इसके अलावा मुहावरे और लोकांक्तियाँ होंगी, और ये 5 होंगे और 10 अंकों की होंगी। कुछ सामान्य ज्ञान में कंप्यूटर ज्ञान से भी 10 अंकों का पूछा जाता है। कंप्यूटर क्या है, अभिलक्षण और संगणक के अनुप्रयोग, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट आउटपुट, ये दोस्तों सारा जो कुछ दिया हुआ है ये सब दोस्तों पूछा जाता है। एमएस एक्सेल से पूछा जाता है। रैम और रोम तथा स्टोरेज डिवाइस जो होती हैं ये पूछा जाता है। एमएस पावर पॉइंट पूछा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीमीडिया और एमएस वर्ड, यहाँ से दोस्तों कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सामान्य ज्ञान एवं व्याकरण की अब हम यहाँ पर दोस्तों बात कर लें। इसमें दोस्तों क्या क्या पूछा जाता है, जो हमारा पेपर 2 होता है। तो पेपर 2 में दोस्तों यहाँ पर विलोम शब्द 6 होते हैं, 6 शब्द होते हैं जो कि 12 अंक के होते हैं। वाक्य वर्तनी शुद्धि होती है, 6 वाक्य होते हैं और 12 अंक के होते हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों आप। इसी तरह से अनेकार्थी शब्द भी पूछे जाते हैं, 6 वाक्य होते हैं और 12 अंकों के होते हैं। तद्भव शब्द पूछे जाते हैं, ये भी दोस्तों 6 होते हैं और 12 अंकों के होते हैं। और विशेषण एवं विशेष, जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया था, ये भी दोस्तों 12 अंकों के होते हैं। और दोस्तों उसके बाद जो आपका लास्ट पेपर होता है ये होता है दोस्तों आपका हिंदी निबंध लेखन। इसमें दोस्तों 4 निबंध आपको कुछ दिए होंगे, उसमें से कई निबंध आपको दोस्तों दिए होंगे, उनमें से टॉपिक दिए गए होंगे, उसमें से दोस्तों आपको 3 निबंध वहाँ पर लिखने होंगे और हर निबंध 40 अंकों का होता है। इस प्रकार कुल निबंध लेखन वाला आपका 120 अंकों का हो जाता है। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के एक शीर्षक का खा गा का चयन करना होगा, यानी 3 जो 40-40 नंबर के होंगे उनमें 3 अलग अलग का खा गा करके दिए होंगे। तीनों में 3 टॉपिक दिए होंगे, आपको उनमें से कोई एक टॉपिक पकड़कर आपको निबंध लिखना होगा। और
उसके बाद दोस्तों तीनों पेपर जब आपके हो जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से, जैसे हमने आपको ऊपर बताया था, पहला पेपर 120 का होगा, दूसरा 160 का होगा और तीसरा 120 का होगा। कुल टोटल आपका 400 अंकों की आपकी परीक्षा होगी। तो निबंध लेखों में कुछ जो टॉपिक दोस्तों दिए होते हैं, कुछ इस तरह से वो टॉपिक होते हैं, जैसे साहित्य और संस्कृति पर आपको दिया होगा। इसमें शब्द सीमा दोस्तों होती है, 600 वर्डों की शब्द सीमा होती है और 40 अंकों का ये होता है। इसी प्रकार से दोस्तों का खा का जो हमने आपको बताया, सामाजिक क्षेत्र में यहाँ पर आपको दे सकते हैं, कोई एक सामाजिक क्षेत्र आपको बताया जा सकता है, यहाँ पर भी आपके 40 अंक होंगे और 600 अंकों का 600 शब्द इसमें शब्द सीमा होती है। राजनीति क्षेत्र यहाँ से दिया जा सकता है, पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी यहाँ से आपको टॉपिक दिया जा सकता है, आर्थिक क्षेत्र से दिया जा सकता है, कृषि एवं व्यापार से दिया जा सकता है। ये जैसे ही दोस्तों दिया हुआ है, जैसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटना से आपको टॉपिक दिया जा सकता है, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि, ये दोस्तों आपको टॉपिक दिए जा सकते हैं। और शब्द सीमा जैसे हमने आपको बताई 600 शब्दों की रहेगी और 40 अंकों के रहते हैं। राष्ट्रीय विकास योजना कोई आपको बता दी जाएगी, वहाँ से आपको उस पर निबंध लिखना होगा और 600 शब्द सीमा होगी 600 शब्दों की और 40 अंकों का आपका 40 अंकों का आपका निबंध होगा। यानी तीनों ही निबंध करने पर आपको 120 अंकों में से आप जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित करेंगे आपको उतने ही अंक मिलेंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरह से जैसे हमने आपके सामने डिस्कस किया पूरा UPRO ARO का सिलेबस, इसी तरह से दोस्तों इसका सिलेबस आता है और आपको इसी में अंक अर्जित करने होंगे और इसके बाद मेरिट एक आपकी बनेगी। इसमें दोस्तों इंटरव्यू इस बार नहीं रखा गया है और आपका इसी आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप मेंस में अच्छी नंबर पाते हैं और आप मेरिट लिस्ट को क्वालिफाई करते हैं तो आपका इसमें चयन हो जाएगा। तो कैसी लगी दोस्तों आज की जानकारी, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट्स ने इस फॉर्म को अप्लाई किया है वो सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकें। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं पर हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।